Mumbai, motorcycles and monsoon. An impeccable combination. जो कि जब भी हमने मुंबई में मोटरसाइकिल कोई शूट की है तो मोस्टली बारिश हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में भी इस टाइम पर बारिश हो रही है, बरसात हो रही है न्यू प्रोडक्ट्स की। होंडा लेकर आया है अपनी CB200X जो कि टेक्निकली होंडा CB500X के नीचे पोजीशन होगी। बट मेरा सवाल ये है, क्योंकि ये हॉर्नेट पे बेस्ड है, तो क्या ये हॉर्नेट एडवेंचर बोली जानी सही थी या फिर इसे वो जो CB200X जो बैज मिला है क्या ये डिजर्व करती है? वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार खम्मा गणितज्ञ सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसेंस स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट Honda CB200X. Alright, so the first things first, the pricing. It's priced at 1.44 लाख, जो कि इसे अपनी सिबलिंग हॉर्नेट से लगभग 13,000 रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाती है। एक वेरिएंट जो है वो लगभग 10 से 11,000 रुपये सस्ता है इससे, हॉर्नेट वाला। तो वही 10-11 हज़ार रुपये से लेकर 13-14 हज़ार रुपये के आसपास इसकी प्राइस जो है वो बढ़ोतरी हुई है अगर आप हॉर्नेट से कंपेयर करोगे। तो ये तो होगी प्राइसिंग वाली बातें। और वो जो 10-11 हज़ार रुपये लगाए हैं उसमें क्या कुछ आपको नया ऑफर किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेनली स्टाइलिंग में चेंजेस किए गए हैं और सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हैं, सबसे बड़े जो चेंजेस हैं वो फ्रंट में ही आपको नज़र आएंगे। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये ऑलमोस्ट आधी फेयरिंग या पार्ट फेयरिंग जो हम बोलते हैं, हाफ फेयरिंग जो हम बोलते हैं, वो आपको दी गई है, जो कि इसे CB500X के थोड़ा क्लोज लेकर आता है। ये श्राउड्स आप देख रहे हैं, रेडिएटर श्राउड्स वो भी दिए गए हैं। यूजुअली ये श्राउड्स तब दिए जाते हैं जब एक ऑयल कूल्ड इंजन हो एक व्हीकल में, और वो रेडिएटर श्राउड से हवा जो निकलती है वो ठंडा करने के काम आती है इंजन को। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। इट्स द सेम 184cc एयर कूल्ड इंजन, सिंगल सिलेंडर, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। बट देखने में एक ओवरऑल ये जो श्राउड्स हैं ये एक अपील दे रहे हैं इसे वही CB500X के क्लोज लाकर खड़ा करने में। एक्चुअली देखने में अच्छी लग रही है, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही है। बहुत सारे लोग एक्चुअली इसके बारे में पूछ भी रहे हैं। हम शूट जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर भी 2-4 लोगों ने आके पूछा स्पेशली। दैट मीन्स अटेंशन ग्रैबिंग तो डेफिनेटली इसकी डिज़ाइन है, हॉर्नेट से ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग है। उसके अलावा अगर आप ये देखोगे तो ये गार्ड्स आपको दिए गए हैं, आप यहाँ पे अपना हाथ रखते हैं तो प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। साथ में इंडिकेटर्स जो है उनको भी यहीं पे पोजीशन किया गया है, लुक्स प्रीटी कूल। उसके अलावा ये आपको फ्रंट विंडशील्ड दी गई है, विंड प्रोटेक्शन में मदद करती है, ठीक ठाक ऊपर भी है, एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल है। जिस हिसाब की मोटरसाइकिल उस हिसाब में काम भी आती है। उसके अलावा 200X का बैज यहाँ पे दिया गया है। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है स्पेशली जो हम शूट कर रहे हैं, हल्का सा आई डोंट नो व्हाट शुड आई कॉल इट, ग्रेश, सम सॉर्ट ऑफ अ ग्रे, वाइट और येलो, काफ़ी अच्छा लग रहा है ओवरऑल कॉम्बिनेशन। CB200X का बैज यहाँ पर भी आपको नज़र आता है। और अगर आप थोड़े पीछे की तरफ आओगे तो फिर वहाँ पे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज द CB एज द हॉर्नेट 2.0। चाहे आप रियर टेललाइट की बात कर लीजिए या फिर ये ग्रैब हैंडल्स की बात कर लीजिए जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। इंडिकेटर्स भी जो हैं वो आपको हैलोजन मिलते हैं। तो ओवरऑल बाकी कोई चेंज नहीं किया गया। सिर्फ फ्रंट में जो चेंज है वो बल्क जो है, फ्रंट में जो हैवीनेस है, मतलब फ्रंट हैवी हो गई ये मोटरसाइकिल, वो आपको नज़र आएगा यहाँ से। बट ओवरऑल लुक्स एडवेंचरिश एट लीस्ट। बट जो मेरी शिकायत है वो ये है कि एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। ग्राउंड क्लियरेंस एग्जैक्टली उतना ही रखा गया है, मतलब वो 2-4-5 mm का फ़र्क है, वो टायर्स की वजह से भी हो सकता है। तो वो एक फ़र्क आपको नज़र आएगा, मतलब बहुत ही मामूली या ना के बराबर फ़र्क है। उसका शायद 161 mm के आसपास आता है, इसका 167 mm के आसपास है, मतलब 4-5 या 6 mm का फ़र्क है जो कि ना के बराबर है। 6 mm इज़ नथिंग एट ऑल।
तो वो कोई चेंज नहीं है। तो ना सस्पेंशन में कोई चेंज किया गया है, पीछे वही मोनोशॉक आपको दिया गया है, आगे वही टेलीस्कोपिक दिए गए हैं सस्पेंशन, बट सस्पेंशन ट्रैवल जो है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया, इट्स एग्जैक्टली द सेम, और वो आपको परफॉर्मेंस में भी नजर आता है। नाउ मूविंग ऑन टू द परफॉर्मेंस, इट हैज़ द सेम 184 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि परफॉर्मेंस वाइज अगर आप अप टू 100 kmph कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, गोज प्रीटी नाइसली, ठीक ठाक स्मूथ है। हाँ ऑफ कोर्स जब आप इसे थोड़ा पुश करने की कोशिश करते हैं तो 7000 RPM के बाद ही थोड़ा सा बज़ आपको फील होने लग जाता है, उतना स्मूथनेस नहीं है, उतना रिफाइनमेंट नहीं है जितना आप होंडा से यूजुअली एक्सपेक्ट करते हो। बट लाइक आई सेड 100 kmph तक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बट इन केस आपका मन कर जाए कि भैया ये तो एडवेंचर मोटरसाइकिल, और एडवेंचर करने का मन हो, तो थोड़ा भी बड़ा गड्ढा आ जाएगा तो आपका जो एडवेंचर का भूत है वो पूरा उतर जाएगा, क्योंकि जैसे ही गड्ढा आता है सस्पेंशंस प्रॉपरली आपको फील होते हैं, और अगर पीछे कोई बैठ जाए तो फिर उसका हाल पूछ लीजिएगा, तो उसका भी एडवेंचर का शौक पूरा हो जाएगा। बट हाँ अगर आप टूरिंग करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टूरिंग फोकस्ड हो गई है, और इसीलिए इसे अर्बन एक्सप्लोरर या अर्बन एडवेंचरर ऐसा कुछ बोला गया है। अब अर्बन लाइफ में आप क्या एडवेंचर कर पाओगे, आई डोंट नो, इफ़ यू गेट अ प्रॉपर पार्किंग स्पॉट वही अपने आप में एक एडवेंचर है, शायद वही हम कर पाएंगे। बट ओवरऑल अगर आप बात करोगे परफॉर्मेंस वाइज, इट डजंट फील एनी डिफरेंट। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, दैट मीन्स डुअल चैनल ABS आपको मिलता ही है, जो कि आप यूजुअली 180 cc 200 cc मोटरसाइकिल में एक्सपेक्ट करते हो। दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सीटिंग पोजीशन इज़ वन एरिया दैट आई रियली लाइक। एक तो सीट हाइट जो है थोड़ी सी बड़ी है इसकी, जहाँ पे हॉर्नेट आपको लगभग 780 या 790 mm के आसपास देती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये थोड़ी सी बड़ी हुई 810 mm है, लगभग 20 mm का इजाफा है। बैठने में बेहद कंफर्टेबल है, ये स्टेप सीट आपको दी गई है, मतलब 2 सीट है, पीछे जो बैठेगा वो थोड़ा सा ऊपर बैठता है, बट ग्रैब हैंडल्स अच्छे खासे बड़े दिए गए हैं। बैठने की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता ही रहा हूँ मैं कि थोड़ा नीचे ले लेते हैं। अगर मेरी जितनी हाइट है तो भी आपको परेशानी नहीं होगी, आई एम नॉट अ टॉल पर्सन। द बाइक इज़ अबाउट लाइक आई सेड, सीट हाइट जो है वो 810 mm है, और मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ, आई एम अबाउट 5'6", और उसके बाद भी कोई परेशानी मुझे हो नहीं रही है। जो एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है होंडा की मोटरसाइकिल में वो है अर्गोनॉमिक्स, प्रीटी सॉर्टेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एवरीथिंग फॉल्स इन योर हैंड्स, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, आँख बंद करके भी आप कुछ करोगे तो आपको परेशानी नहीं होती है। गियर लीवर एक चीज़ वैसे काफ़ी स्मूथ है, बट कुछ जगह पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्पेशली जब ऑन द गो कई बार एकदम से रुक गए हैं किसी जगह पे, तो 3rd गियर में से आप हैं या 4th गियर में आप हैं, तो फिर वो दिखाना जो है डिस्प्ले पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे या डिजिटल जो डिस्प्ले है उस पर दिखाता जब है गियर पोजीशन है, वो कई बार नहीं दिखाता है, मिस कर जाता है, और फिर वो शिफ्ट होने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट, आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। क्लच, लीवर्स, बटन्स की क्वालिटी ओवरऑल फील्स रियली नाइस, फील्स स्टर्डी, ऐसे कहीं पर भी लूज नहीं लग रहे हैं। हाँ ठीक है पैनल गैप्स हैं बट कंसिस्टेंट हैं, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो ओवरऑल आई थिंक दे हैव डन प्रीटी गुड जॉब इन द वे दिस हैज बीन डिजाइंड, और जो ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन की गई है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ, कलर TFT नहीं है, विच इज़ काइंड ऑफ सैड, क्योंकि अब 125 cc की जो मोटरसाइकिल्स आ रही हैं उनमें भी आ रहा है। अभी हमने थोड़े दिनों पहले रेडर चलाई थी, उसमें आपको कलर TFT मिलता है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग ब्लूटूथ सपोर्ट, टर्न बटन नेविगेशन, ऑल ऑफ दैट्स नॉट हियर ऑफ कोर्स। बट यहाँ पे टैकोमीटर आपको नज़र आ रहा है, RPM मीटर जो है वो आपको नज़र आता है। गियर की पोजीशन जो है, तो गियर इंडिकेटर आपको नज़र आ जाएगा। डिजिटल स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है, टोटल रेंज कितनी बची है, टाइम आपको बता ही रहा है, और फ्यूल कितना है आपकी गाड़ी में वो आपको बताया जाता है। ABS इंडिकेटर और ये सब जो रेगुलर इंडिकेटर्स है वो आपको यहाँ पे मिलते ही हैं। कुछ एक और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ट्रिप A, ट्रिप B सेट कर सकते हैं, बैटरी की वोल्टेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो ठीक ठाक लोडेड है, बट काफ़ी कुछ उम्मीद की जाती है आप जब थोड़ी और एडवेंचर या टूरिंग मोटरसाइकिल, स्पेशली अगर नेविगेशन सॉर्ट ऑफ कोई चीज़ दे दी जाती है तो मज़ा आ जाता है। रेस्ट एवरीथिंग इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू दी हॉर्नेट 2.0। राइट, कुछ एक और चीज़ें रह गई हैं। सस्पेंशंस की हमने बात कर ली है, मतलब ओवरऑल राइड क्वालिटी की बात कर ली है। एक्चुअली सस्पेंशंस में मैंने मेनली ख़राब रास्तों की ही बात की थी, क्योंकि एडवेंचर मोटरसाइकिल की जैसे पोजीशन किया गया है। बट अगर आप रेगुलर अंडुलेशंस की बात करते हो, रेगुलर स्पीड ब्रेकर्स की बात करते हो, रेगुलर हमारे हाईवेज, सिटी, ऑल ऑफ दैट, इट हैंडल्स एवरीथिंग सो वेल। इनफैक्ट ओवरऑल जो मोटरसाइकिल है वो काफ़ी ईजी आपको लगेगी चलाने में, इट्स नॉट वेरी हैवी। अगर आप कंपेयर करोगे हॉर्नेट से, तो आई थिंक लगभग सिर्फ 5-6 किलो का इजाफा हुआ है। 147 kg का कर्व वेट है, विच इज़ नॉट मच। तो अगर आप किसी भी हाइट के होंगे या किसी भी फिजिक के होंगे तो आप इजीली उसे हैंडल कर सकते हैं।
बाकी बात रह जाती है ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग जो है गाड़ी की वो एक्चुअली मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग लगी है। दोनों और आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है, काफ़ी अच्छे से टैंडम में काम करता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ओवरऑल लाइक आई सेड, इट फील्स वेरी इजी टू ड्राइव, वेरी इजी टू मनूवर इवन इन द सिटी। हाईवे पे भी रेगुलरली अगर आप 100 kmph के आसपास का क्रूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो यही मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस है, काफ़ी कंफर्टेबल, एक अच्छी शहर के लिए और कभी कभी हाईवेज़ के लिए अच्छी मोटरसाइकिल। अब सवाल ये उठता है क्योंकि CB200X है ये, इसमें वो एक्स फैक्टर या एडवेंचर फैक्टर है या नहीं है। स्पेशली जब आप कंपेयर करें इसे हीरो, जो इनके प्रीवियस पार्टनर थे, उन्होंने एक्सपल्स डेवलप की है। तो एक्सपल्स ना लेकर के आप ये ले सकते हैं। आप ये तभी लें जब आप एडवेंचर नहीं देख रहे हैं या एडवेंचरस आप नहीं हैं, क्योंकि एक्सपल्स जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड मोटरसाइकिल है। तो वो एक पर्पस बिल्ट मोटरसाइकिल है, जिसमें कि कम स्पीड में ऑफ कोर्स आपको हाईवे करनी हो, बहुत पावरफुल उसका इंजन नहीं है, बट अगर आपको अनबीटन पाथ्स या अनएक्सप्लोर्ड पाथ्स को एक्सप्लोर करना हो, सो दैट इज़ दी मोटरसाइकिल दैट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर। और उसमें एक रैली एडिशन भी आता है, रैली किट आती है बेसिकली, वो इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट बिकम्स इवन बेटर। दिस इज़ लाइक अ रेगुलर टूरर, you can definitely look at it. If not Hornet, something like this will definitely attract more eyeballs. तो यही है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस Honda CB200X के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए।